आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना के नए डीजीपी शिवाधर रेड्डी ने ओहदा संभालने के बाद मीडिया से किया खिताब। पुलिस में जदीद कार्य और भर्तियों को तेज करने पर दिया जोर। बीसी रिजर्वेशन में तातुल पर कविता ने उठाए सवाल। तेलंगाना जागृति की सदर ने कांग्रेस और बीजेपी पर की तनकीद। हैदराबाद में हुदा इस्लामिक बुक फेयर 2025 का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कुतुबीनी की अहमियत पर की बात। केसीआर के दौर में तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी में नुमायां कमी हुई थी। केटीआर ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर उठाए कई सवाल। और खबरें तफसील से। सीनियर आईपीएस अफसर बी शिवाधर रेड्डी ने आज तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ओहदा संभाल लिया। वो रियासत के छठे डीजीपी हैं और उन्होंने जितेंद्र की जगह ली है। शिवाधर रेड्डी साल 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो तेलंगाना के पहले इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं। साल 2016 में गैंगस्टर नईम के खात्मे की कार्रवाई की मनसूबाबंदी का क्रेडिट इन्हें दिया जाता है। ओहदा संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नए डीजीपी ने कहा कि वो महकमे पुलिस में खाली असामियों पर तकर्रुरात के अमल को तेज करने की हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने पुलिस फोर्स में स्किल डेवलपमेंट, जदीद कार्य और कम्युनिटी इंगेजमेंट पर जोर दिया। तेलंगाना के डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासत में कोई पिंक बुक, रेड बुक या ब्लू बुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सिर्फ खाकी बुक है। डीजीपी ने कहा कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर दूसरों के खानदान के खिलाफ बदनाम करने वाली पोस्ट या झूठी मुहिम चलाई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। నేను ఆల్రెడీ ఒక టీవీ ఛానల్ చెప్పినానండి, మాకు పింక్ బుక్, బ్లూ, రెడ్, వైట్ అట్లా ఏముండదు. మాదంతా ఓన్లీ కాకి బుక్. కాకి బుక్ అంటే సిఆర్పిసి, ఐపీసీ చట్టాలతో ప్రకారం పోతాము. ఆ కాకి బుక్ అంటే అన్ని కలిస్తే కాకి బుక్ అవుతుంది. ఇదే మాకు తెలిసిన కలర్ కానీ మిగతా కలర్ సంబంధం లేదు. సోషల్ మీడియా సంబంధించి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాను నేను. వాళ్ళు వ్యక్తులు వేరే వ్యక్తుల యొక్క శీలహననం చేయకుండా, క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయకుండా, వాళ్ళ గురించి అబద్ధాలు మాట్లాడకుండా, వాళ్ళ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం గురించి అడ్డం రాస్తే మాత్రం తప్పకుండా యాక్షన్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఫేక్ న్యూస్ అది కూడా చేయొద్దు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు విత్ ఇన్ 4 వాల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏం రాసుకున్నా, ఏం విమర్శ చేసుకున్నా, ఏ సద్విమర్శ చేసుకున్నా, ఏ కన్స్ట్రక్టివ్ విమర్శ చేసుకున్నా, ఎట్లాంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి క్రిటిసిజం చేసినా కానీ దానికి మాకు మన నుంచి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ అది దారి తప్పి అది నేరంగా మారితే మాత్రం తప్పకుండా। तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवाधर रेड्डी ने ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस के महकमे की कारकर्दगी, सलामती के उमूर और रियासत में कानून नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि रियासत में महकमे दाखिला का कलमदान चीफ मिनिस्टर रेवंत के पास ही है। तेलंगाना आरटीसी के नए एमडी नागी रेड्डी ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने नागी रेड्डी की शॉलपोशी और गुलपोशी की। नागी रेड्डी ने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नागी रेड्डी ने कहा कि उनका मकसद आरटीसी को मजीद मुनाफा बख्श बनाना है। उन्होंने कहा कि वो आरटीसी मुलाजमीन की तरक्की और महकमे को आगे बढ़ाने के मकसद से काम करेंगे। तेलंगाना जागृति के सदर कलवा कुंटला कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीसी रिजर्वेशन बिल में सियासी रुकावटें पैदा की जा रही हैं और ऐसा करके कांग्रेस और बीजेपी आवाम को धोखा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बीसीज को 42% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन वज़ीर आला रेवंत के करीबी लोगों ने अदालतों में मुकदमा दायर कर दिए। उन्होंने कहा कि बीसी रिजर्वेशन के लिए अदालत के बजाय गवर्नर और वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल की जाए।
जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में जीवो आया है और नोटिफिकेशन आया है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत इनसिंसियर है और ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही चंद लोग अदालत में गए हैं ये नोटिफिकेशन कैंसिल करने के लिए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के इम्पॉर्टेंट नेता हैं ईटेल राजेंद्र साहब, उन्होंने कल बयान दिया है कि अगर ओबीसी लड़के ओबीसी बच्चे अगर वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, तो हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे और इलेक्शन को कैंसिल करवाएंगे। तो ये जो दोनों नेशनल पार्टीज है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ, ये बीसीओ के फ्यूचर के साथ जो खेल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। इसके ऊपर तेलंगाना जागृति डेफिनेटली फाइट करेगी और हम यही डिमांड करते हैं दोनों नेशनल पार्टीज तेलंगाना के ओबीसी के फ्यूचर के बारे में सोचिए और ये जो 42% का बिल जो पेंडिंग है इसको इमीडिएटली पास कराने का काम कीजिए। गांधी भवन में मुनक्कदा प्रेस मीट में हनुमंत राव ने कहा कि इंतखाबात से कबल राहुल गांधी ने मुल्क में पदयात्रा के दौरान पसमानदा और कमज़ोर तबकात की सूरत हाल को करीब से देखा। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर बीसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन और इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। దానితో పాటు 50% సీలింగ్ కూడా ఎత్తేయడానికి పూర్తి 9th షెడ్యూల్ చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. దాంతో పాటు ఇంకోటి అన్నాడు, జితినా హిస్సేదారీ ఉత్తి భాగీదారీ అంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ పాపులేషన్ వైజ్ దే విల్ గెట్ దేర్ షేర్. విద్య ఉద్యోగాలలో అదేవిధంగా రాజకీయంగా అందరికీ కూడా న్యాయం చేస్తా అని చెప్పిన తర్వాత మొట్టమొదటి వ్యక్తి యావత్ భారతదేశంలో తెలంగాణ నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే, మేము వస్తే తప్పనిసరిగా రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తా అన్నాడు. దానికి 10 జిల్లాలు తిరిగినాము. కామారెడ్డిలో బహిరంగ సభలు కంటే ముందు సిద్ధరామయ్య గారిని కూడా పిలిచి 10 జిల్లాలు తిరిగి అందరినీ మొబిలైజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఆయన అనౌన్స్ చేసిన 42% బీసీలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, మేము తప్పనిసరిగా చేస్తాము అన్నారు. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో కానీ అదేవిధంగా కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకొని तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने करीमनगर में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि मकामी दराजात के इंतखाबात के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है और बीजेपी हर सतह पर वार्ड मेंबर से लेकर ज़िला परिषद तक के इंतखाबात में हिस्सा लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। 42% बीसी रिजर्वेशन के मामले में मुकम्मल ताउन कर रही है और पार्टी चाहती है कि ये रिजर्वेशन शफाफ और कानूनी तरीके से नाफिज हो। మిత్రులారా, ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండింటికి కూడా స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో ఓట్లు అడిగే అధికారం నైతికంగా లేదు వాళ్ళకు. ఏ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే 10 సంవత్సరాలు మన రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిందో, మొత్తము స్థానిక సంస్థల్ని నిర్వీర్యం చేసినటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. కేంద్రం నుంచి రకరకాలైనటువంటి పేరు మీద వచ్చిన నిధుల్ని దారి మళ్లించి గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని ఈరోజు ఎండబెట్టారు, గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి లేకుండా చేశారు. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వారి సమయంలో అనేక మంది సర్పంచులు బాధపడి కొంతమంది ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసినాం. ఈరోజు 12,500 పై చిలుకు మన గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే మన రాష్ట్రంలో, మీరు ఈరోజు ఏ గ్రామ పంచాయతీలో కూడా మీరు అడగండి తాజా మాజీ సర్పంచ్ అని, వాళ్ళు పడిన యాతన, వాళ్ళకు బిల్స్ రాకపోవడం, వాళ్ళకు వచ్చిన నష్టం, వాళ్ళకు వచ్చిన కష్టాలు ఈరోజు వాళ్ళు చెప్తారు. మీకు నా దగ్గర చాలామంది సర్పంచ్లు వచ్చారు. ఆ రోజు ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ సర్పంచ్ కూడా నా దగ్గరకు వచ్చారు, సార్ మా బిల్స్ రావట్లేదు, మీకు వస్తాయని చెప్పి కట్టుకుంటున్నాం. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में हुदा इस्लामिक बुक फेयर 2025 का इफ्तिताह किया। पुरानी हवेली के छत्ता बाजार में हुदा पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम ये बुक फेयर मुनक्किद किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अवैसी ने जोर दिया कि किताबों का मुताला ज़रूरी है, इल्म में इजाफ़ा होता है।
आदिलाबाद से खबर है, रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले मुहिब मजलिस ने मुंसिफ टीवी से बात की। वो अलीगढ़ से पैदल हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने अमन को अपना मकसद बताया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करना चाहते हैं। आदिलाबाद पहुंचने पर मकामी मजलिस के जिम्मेदारान ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया और उनकी हिम्मत अफजाई की। पिछले 25 दिन से उत्तर प्रदेश से निकला हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मिलने के लिए। अभी मैं पहुँच चुका हूँ आदिलाबाद में AIMIM के टीम मेंबर सब ने मेरा अच्छे से स्वागत किया और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया है। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा हैदराबाद के लिए। यहाँ से मुझे 4 से 5 दिन हैदराबाद में लगेंगे जाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं वहाँ खूब अच्छे से निकलूँगा। और बाकी मेरी जो भी है मीडिया के ज़रिए असद साहब तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए और मैं यहाँ से कल निकल जाऊँगा। खाली मेरी असद साहब से मतलब असद साहब के लिए मेरी मोहब्बत है, दिली मोहब्बत है। मैं उनसे इसीलिए मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो हाँ मतलब सबके हक में बात करते हैं। कोई भी कौम हो, कोई भी जाति विवाद के बाद में नहीं कि मतलब हर एक के लिए खड़े रहते हैं। कोई भी हो हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए मेरी दिली मोहब्बत है असद साहब से मिलने के लिए। आवाम को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम थोड़ी सी अभी हमारी सोई पड़ी है। आवाम थोड़ी सी जागे और अल्हम्दुलिल्लाह जागने के बाद देखे एक अच्छा लीडर चुने क्योंकि अभी जो भी हो रहा है दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ और भी बहुत सारी कौम है उन सब के साथ जो भी हो रहा है, जाति विवाद चल रहा है, वो जाति विवाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होना चाहिए। और बस मेरी यही ज़्यादा अपील है कि एकता की मिसाइल कायम करो। अभी आपको MIM टीम से मिल गया? आदिलाबाद के MIM टीम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे यहाँ से प्राउड भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। हैदराबाद बहादुरपुरा हल्के के MLA मोहम्मद मुबीन ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरिचंदना से मुलाकात की और अपने हल्के के तरक्याती कामों के बारे में बात की। बताया गया कि बहादुरपुरा में स्कूलों की इमारतों के मंसूबों का जायजा लेने के लिए मीटिंग हुई और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबर अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मुबीन ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मसाइल रुजू किए। रियासती वजीर पुंगुलटी ने आज हैदराबाद में अपने घर पर फैमिली के साथ हथियारों और गाड़ियों की पूजा करने की रस्म अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनाज देने वाला किसान का हल, सफ़र के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुल्क की हिफाजत के लिए हथियार सब देवता की मानिंद है। 3 अक्टूबर को नए कानून वक्फ के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बंद को अब मौखर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन्हीं तारीखों के बीच भारत में बरादरान वतन की मजहबी त्यौहार होने वाले हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुर रहमानी की सदारत में एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया गया कि 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद प्रोग्राम को मौखर कर दिया गया। तारीखों का आइंदा ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ बोर्ड की एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। जैसा कि आप सब हजरात के इल्म में है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर 2025 को भारत बंद का ऐलान किया था। इन्हीं तारीखों में हमारे बिरादरान वतन के बहुत से मजहबी त्यौहार मुनाकिद हो रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया कि 3 तारीख के भारत बंद को KTR ने कहा कि तेलंगाना में KCR की क़यादत में किसानों की खुदकुशी में तकरीबन 96% की कमी वाक़ हुई थी, जिस पर हमें फ़ख्र है। ये आदाद शुमार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में ज़ाहिर किए गए हैं। KTR ने कहा कि BJP की हुकूमत वाले महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों में किसानों की खुदकुशी में इजाफा देखने में आया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी कम हो सकती है तो दीगर रियासतें क्यों नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 23 के दौरान तेलंगाना में किसानों की खुदकुशियों की तादाद नुमायां तौर पर कम हुई। NCRB, the National Crime Records Bureau, has announced a report which says that in the last 10 years under KCR government, farmer suicide reduction has been the highest in the country in Telangana, which is truly a matter of great pride.
This is what humane governance is all about. This is what good governance is all about. While you see farmer suicides rampant in adjoining Maharashtra, where BJP is governing, today in Telangana we are proud that we have been able to reduce farmer suicides in a big way. We are very, very proud that initiatives like Raitu Bandhu, Raitu Bima, also the irrigation facilities that have been created, and the confidence that has been instilled in the farmer community, including the 24 hours of free power supply to farming community, etc., are paying off and paying rich dividends. And I'm truly, truly delighted to see this kind of remarkable progress. But one thing that needs to be thought across the country is, if Telangana can do this, why not Maharashtra? Why not other states in the country, which also have to follow suit and make sure nobody dies and nobody commits a suicide at any cost because of lack of governmental support. I thank our honorable leader, Shri KCR Garu. केटीआर ने हैदराबाद के बोराबंडा के 9 नौजवानों की जानिब से कायम करदा वाटर प्रूफिंग कंपनी का दौरा किया। उनकी तरफ से हौसला अफजा पहल की तारीफ की। केटीआर के मुताबिक नौजवान सिर्फ मुलाजिमत के तलबगार नहीं रहे बल्कि रोज़गार देने वाले बनकर दिखाएं। दरअसल यही पैगाम उन्होंने JNTU में एक तकरीर के दौरान दिया था, जिससे मुतासर होकर नौजवानों ने ये कंपनी कायम की। यहाँ नौजवानों ने बताया कि वो जदीद तकनीक और टेक्नोलॉजी के जदीद इस्तेमाल से अपनी वाटर प्रूफिंग सर्विस को मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। మా ఆలోచననే ఒక పెట్టుబడిగా మొదలుపెట్టినాము, కొంత ప్రోగ్రెస్ సాధించినాము. ఇంకా మీరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తే తప్పకుండా మరింత ఉన్నతి సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడికి రండి అంటే వారిని కలవడానికి వచ్చాను. చూసిన తర్వాత పిల్లల్ని చూస్తే చాలా సంతోషం అనిపించింది. మా ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు గారు, మా ఇక్కడ కార్పొరేటర్ గారు సబీహా గౌసుద్దీన్ గారు అందరూ కూడా వచ్చారు. నిజంగా పిల్లల్ని చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఆలోచనతో, ఎక్కడ కూడా ఒక్క క్షణం నిరుత్సాహం లేకుండా, అందరూ 24 ఏళ్ళ లోపల వయసున్న పిల్లలు, వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా, ఎవరికి కూడా గొప్ప రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుబడి ఉన్న కుటుంబాలు కావు. సామాన్య మధ్యతరగతి పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చి ఇవాళ మేము కనుక అనుకుంటే ఎందుకు సాధించలేము. ఏషియన్ పెయింట్స్ అనే కంపెనీని 4 మిత్రులు పెట్టి ఇవాళ 1,36,000 కోట్ల రూపాయలకు తీసుకొని పోయినప్పుడు మేమెందుకు చేయలేము, మేమెందుకు సాధించకూడదు అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో వారి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు, ఈ కంపెనీని పెట్టారు. ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. అట్లాగే महबूबनगर जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सियासी जमातों के कायदीन के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करने और ज़िले में होने वाले लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन करने पर जोर दिया। उन्होंने ज़िले में ZPTC और MPTC के इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे, जबकि ग्राम पंचायत के इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे। उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों को इंतखाबी कवायद, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के अखराजात की हदूद और दीगर उमूर से वाकिफ़ कराया। वारंगल में सरमायाकारी का झांसा देकर लोगों को करोड़ों का धोखा देने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने पालाकुर्ती में एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जो आवाम को ज़्यादा मुनाफे के वादे पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहा था। We have registered a case in Palakurti police station. There a gang of several people. They were cheating people. Basically, they were gathering money from them on the prelude of investing it at different places and of providing them returns ranging from 3 to 4 times. They were cheating them. They had started this business in 20. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नज़र। तेलंगाना के नए DGP शिवाधर रेड्डी ने ओहदा संभालने के बाद मीडिया से किया खिताब। पुलिस में जदीदकारी और भर्तियों को तेज करने पर दिया जोर। BC रिजर्वेशन में तातुल पर कविता ने उठाए सवाल। तेलंगाना जागृति की सदर ने कांग्रेस और बीजेपी पर की तनकीद। हैदराबाद में हुदा इस्लामिक बुक फेयर 2025 का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कुतुबीनी की अहमियत पर की बात।
केसीआर के दौर में तेलंगाना में किसानों की खुदकुशी में नुमाया कमी हुई थी। केटीआर ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देकर उठाए कई सवाल। तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।